हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जो कि आज के वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, इसे फॉलो करना आप लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है और काफ़ी मैंडेटरी है। तो ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, उसमें वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो और इसे फॉलो करना ज़रूरी है। मेरे कोई भी व्यूज़ पे आपको एक्शन नहीं लेना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपना एनालिसिस खुद करना है और अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसल्ट करके ही करना है। तो आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सिर्फ लेवल शेयरिंग और स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसे प्लीज़ उसी नज़रिए से आप स्टडी लर्निंग पर्पस से देखिए। तो चलते हैं हमारे चार्ट्स पर। सबसे पहले निफ्टी का मैं डेली चार्ट खोल लेता हूँ। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी मतलब ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दी है। 210 का लेवल जो इसके लिए काफ़ी एक बड़ा रेजिस्टेंस था और सारी दुनिया को पता था 210 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। काफ़ी लोगों के शॉर्टर्स लोगों के स्टॉप लॉसिस भी 210 के ऊपर थे। तो आज का जो हाई है वो 228 है और लो है 128 और क्लोजिंग है 212। हाई के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन कैंडल में इतनी दम नहीं है। जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैंडल बनती थी उसकी साइज़ देखो आप, बॉडी की ये साइज़ जो वाइट रंग की जो कैंडल थी, ये देखो आप, एक साइज़ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। लेकिन जब से 4 दिन से, ये 4 दिन से लगातार आप देखो कैंडल की साइज़ जो चल रही है और वॉल्यूम बाज़ार में हो रहा है बिल्कुल नील के बराबर वॉल्यूम हो रहा है और साइज़ भी वैसी दमदार वाली साइज़ नहीं है। तो मुझे कहीं भी ये एकदम इम्प्रेसिव कैंडल नहीं लग रही है और कहीं भी कन्विंसिंग कैंडल नहीं है कि बुलिश मोमेंटम 210 के ऊपर क्लोजिंग विदाउट वॉल्यूम एंड विदाउट एनी बुलिश कैंडल के साथ, बॉडी के साथ नहीं क्लोजिंग हुई। मतलब ऐसा कोई दम वाला कैंडल मुझे नहीं लग रहा है। एकदम छोटा छोटा कैंडल, मतलब जिसमें कोई वो नहीं है, जान नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो आप कैसे कैंडल्स मजबूती के साथ बनी है। यहाँ पर आप देखो ये कैंडल्स कैसे मजबूती के साथ बनी है। यहाँ पर भी आप देखो ऐसे छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, तो रेड कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनी। तो यहाँ पे भी चढ़ने के टाइम देखो आप कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी थी, लेकिन गिरने के टाइम एक साथ गिर गया। तो ये भी जो है चढ़ने के टाइम ऐसे जो है चढ़ने के टाइम ऐसे छोटी छोटी कैंडल बन रही है जिसमें कोई दम नहीं है। तो यहाँ तक जब तक 17,900 तक आप देख रहे थे, जब तक आप देखो अच्छी कैंडल बन रही थी, ये देखो। लेकिन ये देखो, ये देखो, लेकिन यहाँ पर आप देखो छोटी छोटी कैंडल बनने लग गई। यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल बन रही है। ये छोटी छोटी कैंडल में कोई जान नहीं होती, कोई इसका महत्व नहीं होता। तो अभी ऐसे क्लोजिंग तो वाइज, टेक्निकल वाइज तो जो बोलेंगे वो तो यही बोलेंगे कि बुलिश है, बिकॉज इसने 210 का लेवल तोड़ा भी है, ना तोड़ा है उसके ऊपर बंद भी दिया है। तो इसको तो हम हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन हमारे लिए अब वीकली क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। वीकली क्लोजिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे वीकली चार्ट से, क्योंकि वीकली क्लोजिंग से ही हमें वीकली क्लोजिंग कब होगी, फ्राइडे को होगी। तो वीकली क्लोजिंग का हमें देखनी होगी, वीकली क्लोजिंग हमें 210 के ऊपर मिलती है या नहीं मिलती, और वीकली क्लोजिंग 350 के ऊपर होती है या नहीं होती है। क्योंकि अभी भी हमें इस लेवल को अगर काटना है या इस लेवल तक पहुंचना है या इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देना है 19,000 20,000 तक, तो हमें वीकली क्लोजिंग 210 और 350 की चाहिए। एटलीस्ट 1 वीक की क्लोजिंग 350 के ऊपर हो जाए, या 210 तो चलेगा, हो सकती है, लेकिन 350 की जो मेन क्लोजिंग है, 350 के ऊपर एक वीक की क्लोजिंग, अगर फ्राइडे की क्लोजिंग 350 के ऊपर हो जाती है तो फिर आपके लिए 18,600, और 18,600 के ऊपर तो फिर 19,000 के सीधे लेवल्स है। तो ये आपको 2 लेवल फॉलो करना ज़रूरी है। एक तो वीकली क्लोजिंग 210 के ऊपर हो गई तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलेगी, और दूसरी अगर वीकली क्लोजिंग 350 के ऊपर हो गई तो फिर काफ़ी बुलिश क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए जब तक 18,600
कट के वीकली क्लोज नहीं हो जाता। 18,604 जो हाई लगा हुआ था यहाँ पर 19 अक्टूबर को, इसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग हो जाएगी उसी दिन आपको 20,000 के लेवल के लिए मैं मानूंगा कि 19,000, 20,000, 19,500 जो भी लेवल है वो आने को दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो बाज़ार है यहाँ से जो गिरा, अब हो सकता है ये वी शेप जो रिकवरी दे रहा है तो डबल टॉप लगा के वापस ऐसे नीचे ना आ जाए। तो जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग ना आ जाए तब तक आपको यकीन नहीं करना है कि बाज़ार बुलिश हो गया है और मोमेंटम हो गया। हो सकता है ये अपना वी शेप में जो ये ऐसे आया है ऊपर वी शेप में, तो वी शेप में आया है तो हो सकता है डबल टॉप भी लगा लेवे और डबल टॉप लगा करके वापस फॉल भी हो जाए। तो जब तक इसके ऊपर 18,605 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ना हो जाए तब तक बहुत बड़े लेवल के लिए प्ले नहीं करना है। और मेन क्लोजिंग 350 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग होती है तो आपको फिर 18,600 और 18,800 के लिए प्ले कर सकते हो। अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में यहाँ पर आप देखिए यहाँ से कोविड का जो लो लगा था, यहाँ से मैंने इसको एक सपोर्ट लाइन लिया है और उसको ले करके यहाँ पर मिलाया। तो यहाँ पर इसने जो ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ हाई लगा और यहाँ पे जो इसने ब्रेकडाउन दिया था, ये ब्रेकडाउन देने के बाद इसने वापस आज इस लेवल को रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट लाइन को रिटेस्ट किया है और हो सकता है वापस ये गिर भी जाए। देखिए यहाँ से ये ऐसे फॉल आकर के इसको इसने रिटेस्ट किया और हो सकता है वापस ऐसे नीचे भी आ जाए। लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें जब मिलेगा जब हम ये लेवल क्या है ये भी बताता हूँ। जब हम फ्राइडे को 350 के ऊपर बंद नहीं हो जाते, 350 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं हो जाता, 350 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, 350 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर 350 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपको एक ही लेवल है 18,600, अगर उसके ऊपर भी बंद हो जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर ये 350 के ऊपर बंद होने से ये फिर वापस इसी चैनल में आ जाएगा और इस चैनल में आने के बाद 18,600 का जो लेवल है वही एक लास्ट बचता है। उसके ऊपर अगर वीकली क्लोज हो गई तो फिर आपके लिए बुलिश मोमेंटम 19,000 और 19,500 के लिए बन जाएगा। तो ये चार्ट का आप फोटो ले सकते हो और देख सकते हो कि ये 18,350 के ऊपर फ्राइडे को क्लोज होता है कि नहीं होता है। यहाँ एक पैटर्न और बन रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वीकली में कि यहाँ पर ये एक फ्लैग पैटर्न बना है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया था, बताया भी था और काफ़ी लोगों ने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उनको पता भी होगा, मैंने बताया भी था कि क्यों हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। कि यहाँ से ये जो फ्लैग बन रहा था आप देख सकते हो, ये फ्लैग जो बना था इस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर इसने रिटेस्ट नहीं हुआ है, रिटेस्ट होना बाकी है, रिटेस्ट हो सकता है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट दिया है, अब इस ब्रेकआउट का इसको लगभग इस फ्लैग का जो लेंथ है वो इस फ्लैग का लेंथ है, ये वीकली चार्ट है तो फ्लैग का लेंथ है 18,600 से 17,600 यानी 1000 पॉइंट, यानी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है तो 17,350 पे ब्रेकआउट दिया तो 18,350 तक ये आ सकता है। 18,350 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाती है वीकली क्लोजिंग तो फिर आपको ये पोल का जो लेंथ है, ये पोल का लेंथ है, यहाँ पे लो था 15,500 और यहाँ हाई है 18,500, 600, 3,000 पॉइंट। तो यहाँ से आपको 3,000 पॉइंट भी मिल सकता है, यानी 17,350 से 3,000 पॉइंट 20,350 या 20,500 तक। लेकिन उस 20,350 या 20,500 का कंफर्मेशन आपको अबव 18,600 ही आएगा। 18,600 वीकली क्लोजिंग होगी तो ही 20,350 या 20,500 का ये लेवल 18,600 को पार होने के बाद, वीकली क्लोजिंग के बाद, 18,600 के वीकली क्लोजिंग के बाद तो ही आपको 20,500 तक की जो है अपेक्षा रखनी चाहिए और इस पोल का टारगेट
होना चाहिए, क्योंकि पहले इस फ्लैग का जो लेंथ है उतना ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, 18,350 तक लगभग हो चुका है और 100-150 पॉइंट बचा है। लेकिन 350 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो आपके पास सिर्फ एक ही लेवल है 600, जो अभी तक का लाइफ टाइम हाई है, और 600 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो आपको ये पोल का जो 3000 पॉइंट का लेंथ है, साइज़ है, उसका कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो आपको वो 17,350 जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उससे 3000 पॉइंट ऊपर लगभग 20,500 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मेरा शॉर्ट में निफ्टी के लिए एनालिसिस है। आपको फॉलो सिर्फ फ्राइडे तक ये देखना है कि 350 जो लेवल है वो कटता है कि नहीं कटता है और क्लोजिंग उसके ऊपर आती है कि नहीं आती है फ्राइडे को। अगर नहीं आती है तो फिर आप एक बार यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो रिस्क लेना चाहता है शॉर्ट के लिए वो रिस्क भी ले सकता है। डिपेंड शर्त वो अपने एनालिसिस और अपने रिस्क पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके करे। मेरा इतना मानना है कि यहाँ पर जब इसने ब्रेकडाउन दिया था तो हो सकता है ये इसको रिटेस्ट करने आया है। अभी तक तो मैं ये भी समझ रहा हूँ कि रिटेस्ट करके वापस ऐसे नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर ये 350 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वापस ये अपने चैनल में आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, जो ये कोविड से अप ट्रेंड चैनल चल रहा था। तो यही मेरा कहना है कि 350 का आपका पास अहम लेवल है। मैं बार बार आपसे ही कहूँगा 350 फ्राइडे की क्लोजिंग 350 के ऊपर होती है, 350 या 350 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो आपके लिए बुलिश है। अगले हफ्ते 18,600 तक का लेवल हम देख पाएंगे। 18,605 के ऊपर अगर हम वीकली क्लोजिंग कर लेते हैं तो फिर हमें ये पोल का जो कंफर्मेशन है वो भी मिल जाएगा। तो मैंने साफ शब्दों में और सिंपल शब्दों में आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल से आप लोग नए जुड़े हो या अभी आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मार्केट की जानकारी एनालिसिस मिलते रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने सोशल मीडिया में, अपने जहाँ भी आप फॉलोवर्स में, जहाँ भी आपके रिलेटिव्स में शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, और हमारा भी थोड़ा भला हो, आपका भी थोड़ा भला हो। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। भले मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करोगे, आप ये मत समझना कि मुझे कोई पैसा मिल जाएगा, बस हमें हौसला मिलता है और हमें खुशी मिलती है। तो जैसे आपको कोई एनालिसिस करके दे रहा है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आपको कोई एक भरोसा होता है, आपको एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही हमें, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो बस हमारे मेंबर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें कोई पैसा उससे चैनल से या कोई चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि कोई हम आपसे बोल के ज़बरदस्ती इसमें पैसा कमा रहे हैं। हम फ्री में ये काम कर रहा हूँ, फ्री में ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का कोविड की वजह से बिज़नेस, जॉब लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से किसी को कुछ अगर हेल्प हो सके तो मैं ये हेल्प कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने हैमर कैंडल जो बनाई 34,000 पे, वो अपना काम कर गया हैमर कैंडल, और लगातार तीसरा वीक है जो बुलिश कैंडल बन रही है। पर देखना होगा हमें कि ये बुलिश कैंडल 39,150 के ऊपर बंद होती है क्या फ्राइडे को। अगर 39,150 के ऊपर ये वीकली कैंडल बंद हो जाती है तो फिर इसका भी टारगेट आपको नेक्स्ट वीक 39,675, 39,675 और उसके बाद 40,150। तो ये दो लेवल बचेंगे, 39,675 और 40,150। बैंक निफ्टी के लिए 39,150 इज़ द लास्ट सपोर्ट, अगर लास्ट रेजिस्टेंस। अगर 39,150 फ्राइडे को इसके ऊपर बंद हो जाता है तो आपको 39,675 और 40,150 तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा, एज पर लेवल्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसका भी अगर इसका भी मैं अगर
वीकली चार्ट यहाँ पर देखूं, तो आप देख सकते हो इसने अपने बराबर सपोर्ट पे, चैनल के सपोर्ट पे इसने यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ इसने वापस सपोर्ट लिया 2 बार। अब ये यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है इस हाइक तक फिर वापस आ सकता है। तो यहाँ से वापस आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू आपके पास $39,200 का लेवल आ रहा है। नहीं, तो ये आपका 39,700 का लेवल आ रहा है और 39,150 का लेवल। 39,150 के ऊपर अगर ये फ्राइडे को वीकली क्लोज हो जाती है तो 39,700 और 40,150 तक आ सकता है। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसने अपना सपोर्ट लाइन ब्रिज टच करके यहाँ पर सपोर्ट लेके अच्छा यहाँ से बाउंस किया है, तो हो सकता है रिटेस्ट करने एक बार आ सकता है। रिटेस्ट करने के लिए इसको 36,300 या 36,500 है, वो रिटेस्ट करने आ सकता है और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन भरोसा हम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे, तो आपको लेवल्स पे भरोसा करना है। लेवल्स 39,150 रखिए, 39,150, 39,150 if close about 39,150 on Friday, weekly closing comes about 39,150, then 39,700, 40,150 will be the next key levels for the Bank Nifty. Support will be any closing below 38,000, any closing below 38,000 can lead to 37,000 and 36,500. अगर फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग 38,000 के नीचे होती है तो फिर आपको 37,000 और 36,500 तक मिल सकता है। और अगर फ्राइडे को क्लोजिंग 38,400 के ऊपर होती है, 38,300 के ऊपर होती है, 38,300 के ऊपर, 38,300 के ऊपर होती है तो भी स्टॉप लॉस आपका 38,000 रहेगा। जब तक 38,000 के ऊपर है बाजार बैंक निफ्टी तब तक बुलिश रहेगा, और 38,000 के स्टॉप लॉस से आपको एनी डिप्स जो भी मिलता है वहाँ पर आपको बाई ही बनता है। लेकिन 38,000 आपके लिए की सपोर्ट है, 38,000 के ऊपर ही आपको, 38,000 के नीचे ही आपको बेरिश होना है। 38,000 के नीचे अगर आ गई क्लोजिंग तो फिर आपको 36,500, 37,000 तक मिल सकता है। यहाँ पे भी लेवल 39,150 बता रहा है, और फिर करेक्शन होने के लिए अगर आ सकता है तो 38,300 तक आ रहा है। तो 38,300 सपोर्ट है, और उसके बाद 38,000 ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको 37,000 और 36,500 तक मिलेगा। लेकिन 38,300 और 38,000 ये अच्छा सपोर्ट है। तो डेट्स इट, मैं अभी फ़िलहाल इतना ही आप लोग के लिए बता सकता हूँ। फ्राइडे की क्लोजिंग देखिए और उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। कल निफ्टी के लिए
18,350 अहम लेवल है, अगर वहाँ आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जिसको इच्छा हो शॉर्ट करने की वो कर सकता है, और अगर नहीं करना है तो वो वेट कर सकता है फ्राइडे की क्लोजिंग का। और नीचे में 18,000 18,000 और 18,130, ये दो अच्छा सपोर्ट है। आज का जो लो है निफ्टी का 18,000 और 18,130, आज का जो लो है 18,130, यहाँ पर दिखेगा लो 18,130 मेन सपोर्ट है, और 18,000, तो ये दो सपोर्ट अच्छे हैं। और जब तक बाज़ार 17,945 के ऊपर है तब तक बाज़ार वीकनेस नहीं है निफ्टी में। 17,945 अगर टूट गया फ्राइडे को, तो वीकली क्लोजिंग 17,945 के नीचे आ गई, तो फिर आपको 17,700 और 17,500 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 17,945 के नीचे ही। तो 17,945 जब तक नहीं कटता तब तक निफ्टी में जान बनी रहेगी और बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। चैनल पर आप लोग नए हो पुराने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और अपना प्लीज़ अपना ध्यान रखें कोरोना से, और सब सावधानी बरतें, और प्लीज़ लेवल पर काम करें। अपना डिस्क्लेमर ज़रूर देखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें, और ध्यान से सतर्कता से ट्रेडिंग करें। थैंक यू वेरी मच।